नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। गोड्डा में पॉलिटेक्निक कॉलेज पाकुड़ का छात्र चोरी करते हुए गिरफ्तार। नशे की हालत में चोरी कर रहे एक किशोर को ग्रामीणों ने गुरुवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के सिकटिया पुलिस लाइन के समीप की है। पकड़ा गया किशोर पॉलिटेक्निक कॉलेज पाकुड़ का छात्र है। वह अपने साथियों के साथ मिलकर दोपहर में खाली पड़े घर से लोहा के पाइप की चोरी कर रहा था। इस घर से पहले भी 8-10 पाइप की चोरी हो चुकी थी। घर वालों को शंका थी कि दोबारा चोर अवश्य आएंगे और इसी वजह से पाइप को खुले में छोड़ दिया था। हुआ भी ठीक वैसा ही। दोपहर के वक्त करीब आधे दर्जन किशोर आए और दीवार फांदकर अंदर चले गए और एक एक करके 7-8 पाइप को बाहर लाकर रखे। इसी बीच एक किशोर टोटो लाने चला गया जबकि बाकी साथी पाइप की रखवाली कर रहे थे। इसी बीच घर वालों ने खदेड़ कर एक किशोर को पकड़ लिया। पूछताछ में बताया कि उसे पैसे की जरूरत थी। साथी ने लालच देकर गोड्डा लाया था। यहाँ चोरी करने के क्रम में पकड़ा गया। उक्त किशोर पॉलिटेक्निक कॉलेज पाकुड़ से ITI कर रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी किशोर को पकड़कर साथ लेते गई जबकि बाकी लड़के भागने में सफल रहा। सबान का चांद दिखा सबे बरात 13 फरवरी को इमारत ए सारिया। दारुल कज्जा इमारत ए सारिया रांची के काजी शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अनवर कासिम ने कहा कि सबानुल मुअज्जम महीने का चांद गुरुवार को देश के विभिन्न हिस्सों में नजर आया है। इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। शुक्रवार को यानी कि आज 31 जनवरी को सबानुल मुअज्जम महीने की पहली तारीख होगी। वहीं गुरुवार यानी कि 13 फरवरी को सबे बरात मनाई जाएगी। इसकी घोषणा मरकजी दारुल कज्जा इमारत ए सारिया फुलवारी शरीफ पटना ने भी की है। चांडिल अनुमंडल अस्पताल को चालू कराने की मांग को लेकर SUCI ने दिया धरना। चांडिल स्थित 100 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल को जल्द चालू कराने सहित अन्य मांगों को लेकर चांडिल CSC के समक्ष SUCI ने गुरुवार को धरना दिया। मांगों में चांडिल CSC में बेड बढ़ाने, कुकड़ू में ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करने की मांग मुख्य है। धरना को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य लिली दास ने कहा कि पूरे देश में शिक्षा व स्वास्थ्य का निजीकरण और व्यापारीकरण हो रहा है। इससे आम जनता शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित हो रही है। इसके खिलाफ जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। सरकार को जनता को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चिकित्सा सुविधा देनी ही होगी। पार्टी के अनुमंडल इंचार्ज अनंत महतो ने कहा कि सभी पार्टियां पूंजीपतियों के सेवादास बनकर रह गई है। इसी का नतीजा है कि 100 बेड वाला अनुमंडलीय अस्पताल अब तक शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि SUCI जन आंदोलन में विश्वास करती है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सारी मांगे पूर्ति नहीं हो जाएगी। सरकार का आदेश, हिंदी परीक्षा पास नहीं करने पर लगेगी वेतन वृद्धि पर रोक। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि हिंदी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा या हिंदी लिखने पढ़ने की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को ही वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाएगी। इस आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी हिंदी परीक्षा पास नहीं करता है तो उसकी वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है और बाद में यह पता चलता है कि उसने हिंदी परीक्षा पास नहीं की है तो उसकी वेतन वृद्धि को रद्द कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्त हो गए झारखंड के पूर्व DGP अजय कुमार सिंह और DG RK मलिक, ZEP-1 में दी गई विदाई। झारखंड के पूर्व DGP अजय कुमार सिंह और DG RK मलिक आज 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए। डोरंडा स्थित ZEP-1 परिसर में अजय कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं DG RK मलिक विदाई को लेकर गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अजय कुमार वर्तमान में झारखंड पुलिस हाउसिंग में MD के पद पर पदस्थापित थे जबकि RK मलिक DG मुख्यालय के पद पर पदस्थापित थे। विदाई समारोह में झारखंड पुलिस के कई अधिकारी भी उपस्थित थे। चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी प्रयागराज रवाना, महाकुंभ में करेंगे पवित्र स्नान। झारखंड के चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी और राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी महाकुंभ स्नान करने प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। यह महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है जो इसकी विशेषता को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण और पवित्र अवसर है जिसमें लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। अलका तिवारी रांची से चलकर गढ़वा बंशीधर नगर होते हुए सड़क मार्ग से प्रयागराज पहुंचेगी। रामगढ़ निवासी UAPA के आरोपी पत्रकार रुपेश सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत।
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार रुपेश कुमार सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। रुपेश कुमार सिंह रामगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस ने उन्हें 17 जुलाई 2022 को यूएपीए के आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था। उन पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों से साठगांठ रखने का आरोप है। पिछले वर्ष 6 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने रुपेश कुमार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की थी, जिससे अदालत ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। पत्रकार रुपेश कुमार सिंह के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वह स्वतंत्र पत्रकार है और विस्थापन पुलिस मुठभेड़ों को लेकर खबरें करते हैं। इसी वजह से उनके खिलाफ साजिश कर उन्हें नक्सली संगठन के साथ साठगांठ रखने का आरोपी बनाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का आरोप है कि रुपेश कुमार सिंह नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों का सक्रिय सदस्य था। वह नक्सली प्रशांत बोस, शीला मरांडी समेत अन्य नक्सलियों के ठिकानों के बारे में जानता था। पुलिस रुपेश कुमार सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि रुपेश कुमार सिंह ने वर्ष 2021 में केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप था उसके मोबाइल में विवादास्पद पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कैटरिंग कर्मी की गोली मारकर हत्या। जामताड़ा में रेलवे फाटक के पास मिला युवक का शव। 3 दिन पहले हुआ था विवाद। जामताड़ा में 25 वर्षीय कैटरिंग कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेहजाम थाना क्षेत्र के हांसी पहाड़ी रेलवे फाटक के पास झाड़ियों से आज शुक्रवार को राहुल उर्फ लेफ्टी सिंह का शव बरामद हुआ। मृतक की कनपट्टी पर गोली लगने का निशान मिला है। राहुल कृष्णा नगर की 6 नंबर स्ट्रीट में अपनी दादी और भाई के साथ रहता था, जबकि उसके माता पिता पटना में निवास करते हैं। 5 साल पहले कल्याणेश्वरी मंदिर में श्रेया सिंह से उसकी शादी हुई थी और उनका एक 2.5 साल का बच्चा भी है। घटना से 3 दिन पहले डाबर मोड़ निवासी सुमित गुप्ता से राहुल का विवाद हुआ था, जिसमें सुमित ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मृतक की पत्नी श्रेया के अनुसार राहुल अपने एक दोस्त के झगड़े में बीच बचाव करने गया था। पुलिस ने मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जो मृतक के साथ कैटरिंग सर्विस में काम करते थे। थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे के अनुसार फोरेंसिक टीम घटनास्थल से सबूत जुटा रही है और पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। जमशेदपुर में हाईवे से आधा किलोमीटर दूर है बाघ। बैल और गाय पर किया हमला। एक बछड़ा भी है लापता। कैमरे में कैद हुआ तस्वीर। जमशेदपुर के दलमा अभयारण्य में बाघ पिछले 3 दिनों से विचरण कर रहा है। बाघ तनकोचा जंगल में मौजूद है। यह जंगल एनएच से करीब आधा किलोमीटर दूर है। ऐसे में बाघ के एनएच पर आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वन विभाग की टीम बाघ पर नजर रखे हुए है। संभावना जताई जा रही है कि इसी रास्ते से बाघ तुलग्राम होते हुए पलामू टाइगर रिजर्व की ओर बढ़ रहा है। वन विभाग ने दलमा में कई ट्रैकिंग कैमरे भी लगाए गए हैं। एक कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हुई है। बाघ के कारण दलमा के गांव में दहशत है। बाघ के द्वारा एक भेड़ के शिकार करने की सूचना भी है। वहीं दलमा के तनकोचा में बाघ ने एक गाय और बैल पर भी हमला किया। दोनों घायल है। 48 घंटे में सुलझा शब्बीर आलम हत्याकांड। गैंग से अलग होने पर साथियों ने की थी हत्या। 5 आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। सरायकला के कपाली थाना क्षेत्र में हुई शब्बीर आलम हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी एक ही गिरोह के सदस्य थे और शब्बीर आलम भी इसी गिरोह का हिस्सा था। चांडिल सर्किल इंस्पेक्टर अजय कुमार तिवारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में सलामत अंसारी उर्फ आर्यन, फरहान अली, गुलाम खान उर्फ तन्नी, इस्तामुल मलिक और अरबाज खान उर्फ बाजू शामिल है। फरहान अली का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। घटना मंगलवार को रामू चौक के पास घोष नगर फुटबॉल मैदान के निकट हुई, जहां आरोपियों ने शब्बीर आलम पर चाकू से हमला किया। गंभीर रूप से घायल शब्बीर को एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जांच में पता चला कि कुछ समय पहले गिरोह में मनमुटाव के बाद शब्बीर अलग हो गया था। इसी कारण अन्य सदस्यों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कपाली थाने का घेराव किया था। पुलिस ने बताया कि थाने का घेराव करने वालों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। विधवा से रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक का वीडियो वायरल। सीएम के निर्देश पर 24 घंटे में कार्रवाई, डीसी ने किया सस्पेंड। झारखंड के पलामू जिले में एक राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार द्वारा विधवा महिला से रिश्वत लेने का मामला सामने आया। मोहम्मदगंज अंचल कार्यालय के राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार ने हैदरनगर थाना क्षेत्र के रहने वाली विधवा इस्नू बीबी से म्यूटेशन के लिए 12,000 रुपए की मांग की थी।
महिला ने 10,000 रुपए देने पर मजबूर होना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वीडियो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर डीसी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हुसैनाबाद एसडीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीसी ने शुक्रवार को यानी कि आज राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ से बिहार झारखंड बॉर्डर सील। हजारीबाग के चौपारण सीमा पर गाड़ियों की लंबी कतार, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण बिहार झारखंड सीमा पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। बिहार सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हजारीबाग के चौपारण में अपनी सीमा को सील कर दिया, जिससे झारखंड से बिहार की ओर जाना मुश्किल हो गया। वहीं कोलकाता दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 4 दिनों से जाम की स्थिति बनी हुई है। हजारीबाग जिले के पास बिहार सीमा क्षेत्र में वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। विशेष रूप से छोटी कारों और निजी वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। वर्तमान में कई यात्री जहां हैं वहीं फंसे हुए हैं और उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात की स्थिति तभी सामान्य होगी जब बिहार सरकार सीमा को फिर से खोलने का निर्णय लेगी। इस बीच प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है। नशे में धुत कार चालक ने साइकिल सवार को कुचला, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। कार की टक्कर से 2 लोग जख्मी, हिरासत में आरोपी। कोडरमा में गुरुवार की रात एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक साइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कार में 2 लोग सवार थे और दोनों ही नशे में धुत थे। घटना तिलिया थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास की है। मृतक की पहचान मुख्य बधिर दर्जी मोहम्मद रकीब के रूप में की गई। रकीब काम से अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान सुभाष चौक के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उसे कुचल दिया, साथ ही 2 बुजुर्गों को टक्कर भी मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। रकीब की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, पर अस्पताल जाने के क्रम में उसने दम तोड़ दिया। हजारीबाग में हाथियों ने एक किसान को पटक कर मार डाला। टमाटर और मटर की फसल रौंदा। मृतक के परिजनों को मिला 25,000 रुपये मुआवजा। झारखंड के हजारीबाग में जंगली हाथियों के एक झुंड ने भारी तबाही मचाई। सदर प्रखंड के रोला और चानो गांव में हाथियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। वहीं हाथियों के हमले में 45 वर्षीय किसान छोटू महतो की दर्दनाक मौत हो गई। किसान अपने खेत में बने घर में था। हाथियों का झुंड वहां घुस गया और किसान को पटक पटक कर मार डाला। घटना में किसानों को दोहरा नुकसान हुआ। हाथियों ने रोला गाँव में टमाटर और मटर की फसलों को पूरी तरह से रौंद डाला, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। 2 मजदूरों पर भी हाथियों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे किसी तरह से बच निकले। पुलिस ने मृतक किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। वन विभाग ने मृतक छोटू महतो के परिवार को तत्काल राहत के रूप में 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों के हाथियों के झुंड से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि हाथियों का झुंड स्थानीय जंगल में ही मौजूद है। पीएससी में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर मुखिया ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड के तिरलूडीह पीएससी में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। मुखिया सुधीर सिंह मुंडा ने गुरुवार को डीसी रविशंकर शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर पीएससी में मरीजों के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। ज्ञापन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल एक्सरे मशीन व अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराने, बेड की संख्या बढ़ाने समेत अन्य मांगे शामिल है। मुखिया सुधीर सिंह मुंडा ने कहा कि कुकड़ू प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड के रूप में भी चयनित किया गया है, लेकिन अब तक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वहीं डीसी ने मुखिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा बढ़ाने का भरोसा दिया है।